नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान अस्कर की तरफ से और मुस्लिम मसीही मुकालमा की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो क्लिप सुनने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिसमें पादरी शफ़ीक कमल साहिब कुछ यूँ गोया हो रहे थे कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह जिसे चाहेगा या जिसे चाहता है बख्श देता है। और इस चीज़ पर एतराज़ करते हुए उन्होंने बहुत सी मिसालें दी, बहुत सी बातें की और खुदा ताला की ज़ात के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया कि ये तो बिल्कुल एक गैर मुनसिफ़ाना सी बात है। आइए पहले उन्हीं की बात को हम सुनते हैं कि वो किन अल्फाज में अल्लाह ताला की ज़ात पर या खुदा ताला की ज़ात पर एतराज़ कर रहे हैं, ताकि कोई शख्स ये ना कहे कि हमने बग़ैर दलील के या बग़ैर सबूत के बात की है या हमने किसी पर इल्ज़ाम लगाया है। लिहाजा ये आइए बतौर सबूत उन्हीं के क्लिप को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। इमरान की 129 ये जो अल्लाह जिसे चाहता है बख्श देता है, ये बात हमारी समझ में नहीं है। कुछ कवानीन होते हैं, ये तो वो बात हुई। अब जज के मतलब कहें कि उसने बाहर लिख के लगाया अदालत का कि जज जिसे चाहता है बख्श देता है, जिसे चाहता है सज़ा दे देता है। ये कौन सा कानून हुआ? ये बादशाहों के कानून होते हैं। बादशाह के पास पुराने वक्तों में एक आदमी आया जिसका मुकदमा क्या है, उसने 100 कत्ल किए, तो बादशाह कहेगा बड़ा बहादुर आदमी है, इसको इनामो इकराम दो और दरबार में नौकरी दो, हीरे जवाहरात तोल के दे दो, बड़ा बहादुर आदमी है। दूसरा केस आ गया। दूसरा केस क्या है जी, इसको भूख लगी हुई थी, इसने खरबूजा तोड़ा। अच्छा खरबूजा तोड़ा, इसके दोनों हाथ काटो, आइंदा जुर्रत ना करे कि चोरी करे। बादशाहों के फैसले कि जिसे चाहता है जो करता है वो ऐसे होते हैं। खुदा ऐसे नहीं करता। खुदा के कवानीन पत्थर पर लकीर है, अटल है। वो खुदा जो भी लिखता है हीरे की नोक और लोहे के कलम से लिखता है, याद कर लीजिए। जी, जैसा कि आपने सुना कि शफ़ीक कमल साहिब क्या फरमा रहे हैं कि ये तो बड़ी ही गैर मुनसिफ़ाना सी बात है कि कोई जज कहे कि यहाँ पर अदालत होती है और वो किसी कत्ल के मुजरिम को तो छोड़ दे, लेकिन एक भूख लगने पर, एक तरबूजा चोरी करने पर या खरबूजा चोरी करने पर किसी के हाथ कटवा दे। ये मैं समझता हूँ कि पादरी शफ़ीक कमल साहिब ना सिर्फ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से ला इल्म हैं, बल्कि अपनी किताब बाइबल मुक़द्दस से भी ला इल्म है। और ला इल्मी में ऐसी बातें या तो अवाम को बताते हैं या फिर इल्मी बददियानती का मुज़ाहरा करते हुए ऐसी हरकत सर अंजाम देते हैं। अगर हम बाइबल का मुताला करें तो जो एतराज़ शफ़ीक कमल साहिब हम पर कर रहे हैं वो दुगनी कुव्वत से बाइबल पर आकर गिरता है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी वीडियो को रिपोर्ट करने की बजाय पादरी शफ़ीक कमल साहिब इसका जवाब देंगे और मर्द मुजाहिद होने का सबूत देंगे। पादरी शफ़ीक कमल साहिब ने कहा कि ये तो बड़ी गैर मुनसिफ़ाना सी बात है कि किसी को भूख लगने पर, खरबूजा चोरी करने पर हाथ काट दिए जाएं। तो अगर कोई शख्स किसी की चीज़ को बग़ैर इजाज़त उठाता है तो वह चोरी के ज़ुमरे में आती है। चले आपकी इसी मिसाल को मद्देनज़र रख लेते हैं और आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो क्या आपने बाइबल में 1 तवारीख़ के बाब 13 की आयत नंबर 10 तक 11 में नहीं पढ़ा कि कुछ लोग खुदा के अहद के संदूक को लेकर जा रहे थे बैलों के छकड़े के ऊपर और यकायक उस छकड़े को ठोकर लगी और वो ताबूत जब नीचे गिरने लगा तो अज़रा नामी एक शख्स ने उस ताबूत को सहारा देने के लिए अपने दोनों हाथों से उसको सहारा दिया। तो खुदा ताला ने बजाय इसके, बाइबल के खुदा ने बजाय इसके कि उस अज़रा शख्स को कोई इनाम देता कि उसके अहद के संदूक को उसने ज़मीन पर गिरने और बेहुरमत होने से बचाया, उस अज़रा शख्स को मार दिया कि उसने अहद के संदूक को हाथ क्यों लगाया। फिर दूसरी तरफ आपने कहा कि खुदा के फैसले और खुदा की बातें अटल हुआ करती हैं, वो लोहे के कलम और हीरे की नोक से लिखे जाते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर खुदा ताला ने अजाब भेज दिया था
اور جب انہوں نے عذاب کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بائبل کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور خدا کے حضور اجتماعی توبہ کی پوری قوم نے، تو خدا نے ان کو نجات دی اور اپنے عذاب کو روک دیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ان کے بارے میں خدا نے عذاب کا حکم اپنے لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھ دیا تھا تو وہ پھر کیوں ختم کر دیا، یہ کیوں ٹل گیا؟ آپ قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراض کرنے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اپنی کتاب کو پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں۔ میں پادری شفیق کمل صاحب کو دل سے ایک مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے وہ اپنی کتاب کو سمجھیں، اپنی کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراض کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، چھوٹے موٹے گناہوں کو اس کو بخش دوں گا۔ یہی بات بائبل کے اندر لکھی ہے، یسایہ کی کتاب کہ باب 55 کی آیت نمبر 7 میں یہ غالباً لکھی ہوئی ہے بات کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر شریر اپنی راہ کو ترک کرے گا اور میری طرف رجوع کرے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، کیونکہ میں بخشنے والا ہوں، میں رحیم ہوں، میں مہربان ہوں۔ یہ تو بائبل کی تعلیم ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہراتے تو اللہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن پادری شفیق کمل صاحب واہ بٹورنے کی خاطر ایک پنچ لائن انہوں نے رٹ رکھی ہے اور وہ بار بار آ کر اس بات کو دہراتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پادری شفیق کمل صاحب تعصب کی اینک کو اتار کر اور تعصب کے پردے کو اپنی عقل سے ہٹا کر قرآن مجید اور بائبل دونوں کا مطالعہ کریں گے۔ میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔